हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं जो चीज़ें हमने सीखी है उनका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? हियर वी गो। तो जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस यूज किया, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आई कौन है? सब्जेक्ट है। फिर मैंने यूज किया एम। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मैंने यूज की एक वर्ब टीचिंग, तो वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस का एक जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब आती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने सब्जेक्ट किया आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगी, और एम आता है तो एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है तो उसके साथ इज आता है, इज, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ऐसे ही प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर आता है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और यही अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लूं, तो जैसे चेंज करूंगा तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। जैसे हम विल पढ़ने वाले हैं, डू डस पढ़ने वाले हैं, डिड पढ़ने वाले हैं, तो उनके साथ वर्ब की अलग अलग फॉर्म आती है। ऐसे हम हैज हैव पढ़ेंगे तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और बिना डिड के सेकंड फॉर्म आती है। वो भी हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग वर्ब के तरीके या उसके फॉर्म यूज करते हैं। तो ये तो हमने पूछा, ये तो हमने बोला पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे ही हमको नेगेटिव सेंटेंस बोलना होगा तो हम तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे और वर्ब को उसके बाद बोलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर वर्ब की कोई फॉर्म। ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछना होगा। जैसे ही क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कोई फॉर्म। ऐसे ही क्वेश्चन हमें नेगेटिव में पूछना होगा तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट, और फिर वर्ब आ जाएगी। इससे पहले लेसन में हमने सीखा कि हम नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। जैसे इज नॉट बना इजंट, आर नॉट बना आरंट। तो जब हम इजंट और आरंट यूज करेंगे तो उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, तो फिर नॉट हटा देंगे, सीधा ये क्वेश्चन बन जाएगा, इजंट सब्जेक्ट या इजंट ही टीचिंग। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्मूले। अगर ये चार हमारे दिमाग में हमेशा बने रहे तो हम इसी स्ट्रक्चर में रख के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सारी इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट फिक्स रहने वाला है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। वर्ब वेरिएबल होगी, वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो चेंज होती रहेगी। सब्जेक्ट इतने सारे ऑलरेडी है तो वो भी चेंज होते रहेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको स्किप कर सकते हैं, उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, वो वर्ब के साथ नहीं है। जैसे हियर नॉइज, आवाज, शोरगुल सुनना, हियर नॉइज। मुझे सुनना, लिसन टू मी। ऐसे ही चाय बनाना, प्रिपेयर टी, हमने टी यूज किया, फिर टू मी नॉइज यूज किया। ये सब क्या है? एक कोई किसी तरह का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फिक्स रहने वाला है वो। ये तो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख देंगे? इज आर एम। सब्जेक्ट इज आर एम, और इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं हिचकिचा रहा हूं, आई एम हेजिटेटिंग। मैं नहीं हिचकिचा रहा हूं, आई एम नॉट हेजिटेटिंग। तो हम लिख सकते हैं ना, आई एम। मैं हिचकिचा रहा हूं, आई एम हेजिटेटिंग। मैं नहीं हिचकिचा रहा हूं, आई एम नॉट हेजिटेटिंग। ऐसे ही वह हिचकिचा रहा है, ही इज हेजिटेटिंग। वह नहीं हिचकिचा रहा है, ही इज नॉट हेजिटेटिंग। ऐसे ही वह हिचकिचा रही है, शी इज हेजिटेटिंग। वह नहीं हिचकिचा रही है, शी इज नॉट हेजिटेटिंग। ऐसे ही के साथ तो हमने सी के बारे में बोला, सी इज गीगलिंग। वह ही करके हंस रही है, सी इज गीगलिंग। वह नहीं हंस रही है, सी
शी इज नॉट गिगलिंग। अब शी इज को हमने साथ में यूज किया है। इट इज, वह हंस रहा है। इट इज लाफिंग, वह नहीं हंस रहा है। इट्स नॉट लाफिंग, हमने इट्स को यूज किया है, इसको इसके साथ ही यूज कर लिया। देखो मैंने अपोस्ट्रोफ नहीं लगाया। अब ठीक है, मोहन, मोहन, मोहन चाय बना रहा है। मोहन इज प्रिपेयरिंग टी। मोहन चाय नहीं बना रहा है। मोहन इजंट प्रिपेयरिंग टी। अब मैंने इज और नॉट को साथ में यूज किया है। तुम खाना खा रहे हो, यू आर हैविंग फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट हैविंग फूड। हम झूठ बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग लाई। अब वी और आर को मैंने साथ में बोला, वी आर टेलिंग अ लाई। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग अ लाई। आर और नॉट को मैंने साथ में यूज किया है। दे आर सेइंग ट्रुथ, वे सच कह रहे हैं। दे आर सेइंग ट्रुथ, वे सच नहीं कह रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग ट्रुथ। ऐसे ही टीचर्स सच कह रहे हैं। टीचर्स आर सेइंग ट्रुथ, टीचर्स सच नहीं कह रहे हैं। टीचर्स आरंट सेइंग ट्रुथ। तो ये तो हुए पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। तो जब भी हम सवाल पूछेंगे तो कैसे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या मैं हिचकिचा रहा हूँ? एम आई हेजिटेटिंग? क्या मैं नहीं हिचकिचा रहा हूँ? एम आई नॉट हेजिटेटिंग? अब एम और नॉट को हम यूज कम ही करते हैं। एम और नॉट से बनता है आयंट, आई, लेकिन इसका यूज हम नहीं करते क्योंकि ये टपोरी लैंग्वेज मानी जाती है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए हम भी एम आई नॉट यूज करें। क्या मैं नहीं हिचकिचा रहा हूँ? एम आई नॉट हेजिटेटिंग? क्या वह शोरगुल सुन रहा है? इज ही हियरिंग नॉइज? क्या वह शोरगुल नहीं सुन रहा है? इज ही नॉट हियरिंग नॉइज? क्या वह मुझे सुन रही है? इज सी लिसनिंग टू मी? क्या मुझे वह नहीं सुन रही है? इजंट सी लिसनिंग टू मी? क्या इट कीकी करके हंस रहा है? इज इट गिगलिंग? क्या वह कीकी करके नहीं हंस रहा है? इजंट इट गिगलिंग? क्या मोहन दबी दबी हंसी हंस रहा है? इज मोहन चकलिंग? इज नॉट मोहन चकलिंग? इज मोहन नॉट चकलिंग? ऐसे ही क्या तुम हंस रहे हो? आर यू लाफिंग? क्या तुम नहीं हंस रहे हो? आर यू नॉट लाफिंग? क्या हम चाय बना रहे हैं? आर वी प्रिपेयरिंग टी? क्या हम चाय नहीं बना रहे हैं? आर वी प्रिपेयरिंग टी? क्या वे झूठ बोल रहे हैं? आर दे टेलिंग अ लाई? क्या वे झूठ नहीं बोल रहे हैं? आर दे नॉट टेलिंग अ लाई? ऐसे ही क्या टीचर्स सच कह रहे हैं? आर टीचर्स सेइंग ट्रुथ? क्या टीचर्स सच नहीं कह रहे हैं? आर एन टीचर्स सेइंग ट्रुथ? ऐसे हम नेगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमने क्या किया है, सारे सेंटेंस को एक बार एक साथ समझ लिया है। पहले हमने 4 पार्ट किए, सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर हमने क्वेश्चन और फिर हम नेगेटिव क्वेश्चन किए, और अब हमने चारों को एक साथ समझ लिया। अब हमें बार बार इस चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर में हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, अलग अलग वर्ब पुट करके बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, और हम देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है क्वेश्चन टैग, कैसे क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। क्वेश्चन टैग से क्या होता है, सुनने में बड़ा मजा आता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करना, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि हम जैसे कोई वीडियो चढ़ाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए